नमस्कार फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हेलो, अब तक आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आज हम आगे बढ़ेंगे विक्रमचय संचय के एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एक समतल पर आए 9 भिन्न बिंदु है। क्या? एक समतल पर 9 भिन्न बिंदु है जिसमें 4 बिंदु समरेख है। 9 में से 4 समरेख है। तो इन बिंदुओं का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं और कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है। तो अपने पास कितने बिंदु हैं? 9 बिंदु है, जिसमें से 4 कैसे दिए? समरेख दिए। तो उसमें 2 क्वेश्चन है, त्रिभुज बनाना और रेखा। अब त्रिभुज बनाना है तो अपने जानते कि त्रिभुज बनाने के लिए अपने को कितने बिंदुओं की जरूरत होती है? 3 बिंदु होगा। तो 9 बिंदुओं में से अपने 3 बिंदुओं का चयन करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या बनेगी। लेकिन लेकिन आपने इस 4 बिंदु में से जो पसंद किया होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? समरेख, यानी एक ही लाइन पर है। तो अपने क्या करना है कि 9 में से 3 का चयन करते हैं, जिसमें 4 का भी गणना आ जाएगी। तो अपने उसको क्या कर देंगे भाई, 4 समरेख में से 3 बिंदु हमने चयन किए हो तो उसको हटा देना है। तो यानी अब अपने पास बनेगा कुल त्रिभुज की संख्या बराबर क्या आएगा? ये 9 में से 3 का चयन माइनस क्या कर देना? समरेख में से यदि हमने 3 बिंदु चयन किए उसको भी हटा देना होगा, तो यानी 4c3। तो 9c3 यानी 9 8 7 बटे में 3 2 और 4c3 है यानी 4। गणना करो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब उसी में सेकंड क्वेश्चन है, कितनी रेखाएं बनेगी? तो रेखाओं के लिए अपने कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की। तो 9 में से किसी 2 का चयन करो तो भी क्या होगा? रेखा बन जाएगी। लेकिन ये समरेख बिंदु है, तो समरेख बिंदु यानी ये 4 बिंदु है, ए बी सी और डी, ये चारों एक ही लाइन में होंगे। लेकिन एक रेखा तो है, तो अपने पहले क्या करेंगे? ये समरेख में से 2 बिंदु चयन किए उसको हटा दो। लेकिन ये चारों बिंदुओं में से तो एक रेखा तो गुजर दी है, तो लास्ट में +1 करना होगा। गणना ऐसी तरह है। तो यानी आपका आंसर आएगा कुल रेखाओं की संख्या बराबर 9 में से 2 का चयन, यदि समरेख में से चयन किया है तो उसको हटा दो यानी 4c2। लेकिन ये चारों बिंदुओं में से गुजरती एक रेखा तो है, क्योंकि रेखा ए बी को, रेखा ए सी को, रेखा ए डी, कुछ वो सब एक ही रेखा है। तो यानी लास्ट में आएगा +1। तो 9c2 यानी 9 8 अपॉन 2, 4c2 तो 4 3 अपॉन में 2 और लास्ट में +1। गणना करो, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया? अब आगे का क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में अपने को दिया है, सिटी क्लब के सदस्य 8 पुरुष और 6 स्त्रियों में से 4 पुरुष तथा 4 स्त्रियों का चयन कर 8 सदस्यों की समिति बनानी है। तो पहले तो क्या दिए? 8 पुरुष और 6 स्त्रियां दिए। तो क्वेश्चन में अपने पास दिया है 8 पुरुष और 6 स्त्री यानी 6 लेडीज, जिसमें से कहा है कि भाई 4 पुरुष और 4 स्त्री वाली 8 सदस्यों की कितनी समिति बने। तो ये पहला आंसर इसका दे देते हैं कि भाई 4 पुरुष एंड 4 लेडीज हो ऐसी 8 व्यक्ति की कुल समिति। तो टोटल जेंट्स 8 है, 8 में से 4 का चयन तो आएगा 8c4 गुणा एंड
6 लेडीज में से 4 लेडीज का चयन, तो 6C4, तो 8C4, 6C4 यानी 6C2, क्योंकि 6 माइनस 4 2, 8C4, तो 8 7 6 5 बटे में 4 3 2 1, 6C2, तो 6 5 बटे में 2 1, गणना करो आपका आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन था। अब आगे उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि भाई कि अधिक से अधिक 2 स्त्रियां हो ऐसी कितनी समितियां बनेगी, कितनी, अधिक से अधिक 2 स्त्रियां, लेकिन टोटल कितना चयन करना है, 8, ये फिक्स है कि भाई इसमें से 8 का चयन करना है, कितने में से, 8 पुरुष और 6 स्त्रियों में से। अब सवाल में क्या कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई अधिक से अधिक 2 स्त्रियां हो, तो स्त्रियों पे कंडीशन है तो 6 लेडीज एंड 8 जेंट्स, और अधिक से अधिक 2 स्त्री गए, तो अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 और 2 से कम, तो यानी 2 लेडीज अथवा 1 लेडीज अथवा 1 भी लेडीज नहीं। टोटल चयन कितना करना है, 8 का चयन। तो ये जब 2 लेडीज है तब बाकी के क्या हो गए, पुरुष, तो 6 पुरुष, 1 होगी लेडीज, तो 7 पुरुष, 1 भी लेडीज नहीं होगी, तो 6 के 6 आपके 8 के क्या हो गए, पुरुष हो गए। क्लियर। तब इसका आंसर कि भाई अधिक से अधिक 2 स्त्री हो ऐसे 8 व्यक्ति की समिति के प्रकार, कुल प्रकार बराबर, ये सब 6 में से चयन होगा, ये सब 8 में से चयन होगा, और यानी क्या होगा, प्लस, तो आएगा 6C2 इंटू 8C6, तो 6C2 इंटू 8C6 प्लस 6C1 8C7, 6C1 8C7 प्लस 6C0 और 8C8, 6C0 और 8C8, चलो ये हो जाएगा 6C2 8C6 यानी 8C2 प्लस, अब यहाँ पे 6C1 ये हो जाएगा 8C1, ये 6C0 और 8C0, ये दोनों में हमने वो नियम लगा दिया है NCR बराबर NCN माइनस R। अब गणना करो तो देखो 6C2, तो 6 गुणा 5 बटे 2, 8C2, तो 8 गुणा 7 बटे 2, 6C1 6, 8C1 8, 6C0 1, 8C0 1, गुणा भाग करो, योग करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसी में आगे तीसरा क्वेश्चन भी दिया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है भाई कम से कम 3 स्त्रियां हो, क्या, कम से कम 3 स्त्रियां, तो 6 लेडीज और 8 जेंट्स, और चयन कितना करना है, 8 का चयन। अब क्या है, कम से कम 3 स्त्रियां, कितनी, कम से कम 3 स्त्रियां, तो 3 और 3 से ज्यादा, तो आएगी 3 स्त्रियां अथवा 4 स्त्रियां अथवा 5 स्त्रियां अथवा 6 स्त्रियां। तब आपके पास सामने पुरुष, टोटल 8 करना है, तो ये 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, 4 है तो यहाँ पे 4, 5 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। क्लियर। तो अब आपका आंसर भाई कम से कम 3 स्त्री हो ऐसे 8 व्यक्ति की समिति के कुल प्रकार, ये सब 6 में से चयन, ये सब 8 में से चयन होगा, और यानी क्या होगा, योग, तो बनेगा 6C3 8C5 प्लस, अब ये 6C4 8C4 प्लस 6C5 और 8C3 प्लस 6C6 और 8C2।
अब अपने जहां जहां NCR बराबर NCN माइनस आर के सूत्र की जरूरत है वो गणना कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 6C3 तो 6C3, 8C5 तो 8C3 हो जाएगा, 6C4 का 6C2, यहाँ 8C4 एज इट इज, 6C5 का 6C1 और 8C3, 6C6 का 6C0 और 8C2। तो देखो अब क्या होगा, 6C3 तो 6 5 4 नीचे 3 2, 8C3 तो 8 7 6 बटे में 3 2 प्लस 6C2 तो 6 5 बटे में 2, 8C4 तो 8 7 6 5 बटे में 4 3 2 प्लस 6C1 6 8C3 8 7 6 बटे में 3 2 प्लस 6C0 1 और 8C2 तो 8 7 बटे में 2। ये जोड़ घटाओ गुणा भाग करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। और इसमें अभी एक और सवाल दिया है कि केवल 2 स्त्रियां हों, इतनी केवल 2 स्त्रियां हो, उसका आपको आंसर देना है। तो देखो, तो केवल 2 स्त्रियां, तो सीधी सी बात है केवल 2 स्त्रियां होगी तो आपके पास पुरुष कितने होने चाहिए, 6। ये देखो ये खाली 2 लेडीज है तब 6 कितने हो गए, पुरुष हो गए। तो अब तीसरा उसी में चौथा क्वेश्चन है कि भाई केवल 2 स्त्री हो ऐसे 8 व्यक्ति की कुल समिति के प्रकार। तो आपको क्या लेना है, स्त्रियां 6 है, 6 में से 2 का चयन, तो बाकी बचे 6 पुरुष कहां से लेने के, 8 पुरुष में से, तो 8C6 तो ये 6C2 8C6 यानी 8C2 हो जाएगा। चलो 6C2 तो 6 5 बटे 2, 8C2 तो 8 7 बटे 2। ये गणना करो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आपके पास पूरा पुरस्कार वितरण समारोह में 2 वृत्तीय मेज पर 8 तथा 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसमें 12 व्यक्तियों का टेबल पर विन्यास कितने प्रकार से संभव है। अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया है कि टोटल 12 व्यक्ति हैं और इनको एक 8 व्यक्ति बैठ सके ऐसा टेबल है और ये 4 व्यक्ति बैठ सके ऐसा एक वृत्ताकार टेबल है। तो यानी ये वृत्ताकार गणना है। तो आपको जो मैंने थियरी में रेखीय क्रमचय, समस्वरूप क्रमचय और तीसरा देखा था वृत्तीय क्रमचय। तो n व्यक्ति को वृत्ताकार बैठाने के प्रकार क्या थे, n-1 फैक्टोरियल, जिसका यहाँ पे आपको यूज करना पड़े। लेकिन खाली उसका यूज नहीं है, साथ में दूसरा है, क्योंकि देखो ये 12 व्यक्ति है तो 12 में से कौन से व्यक्ति 8 वाले टेबल पे भी बैठेंगे, कौन से व्यक्ति 4 के टेबल पर बैठेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पहले जो 12 व्यक्ति उसमें से अपने को 8 व्यक्तियों को चयन करना पड़ेगा, चयन करा के इसको 8 के टेबल पे बिठाना होगा। तो 12 में से 8 चयन हो गया तो बाकी कितने बचे, 4 का चयन और उसको कहाँ बैठाना होगा, ये 4 के वृत्ताकार टेबल पे। तो अब आपके पास 12 व्यक्ति को 8 तथा 4 व्यक्ति बैठ सके ऐसे वृत्ताकार टेबल पर बिठाने के कुल प्रकार। तो बराबर क्या आएगा, 12 में से 8 का चयन करके क्या करना है, 8 व्यक्ति की वृत्ताकार गणना। फिर बाकी बचे कि भी 12 माइनस 8 बराबर 4 और 12 माइनस 8 बराबर 4,
में से 4 का चयन और ये 4 व्यक्ति के वृत्ताकार गणना। तो देखो 12 में से 8 का चयन, तो क्या होगा 12 सी 8 और 8 व्यक्तियों को वृत्ताकार, तो n व्यक्ति की वृत्ताकार क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। 12 माइनस 8, 8 तो चयन हो गए तो बाकी बचे 4, 4 में से 4 का चयन तो 4C4 और 4 व्यक्ति को वृत्ताकार बिठाने के प्रकार 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 12 सी 8 ये होगा 12 सी 4 गुणा 7 फैक्टोरियल, 4 सी 4 1 और 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल, तो 12 सी 4 तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 बटे में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 7 फैक्टोरियल तो अपने 6 फैक्टोरियल का मूल्य जानते हैं कितना 720, तो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल होता है यानी 7 गुणा 720 ये 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 6 गुणा भाग करो आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन आपके पास दिया है कि भाई n भुजा वाले बहिर्मुख बहुकोण में कितने विकर्ण होते हैं। तो अपने पास कोई भी बहुकोण होता है उसमें n भुजा वाले कहा जाए या तो n शीर्ष बिंदु वाले बहुकोण कहा जाए, जिसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो सिंपल सा पहले एक दो चीज देखो तो आपको पता चले। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग है या तो आयत, तो इसके विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं 2। इसके बाद ये 4 से अब अपने देखते हैं पंचकोण, इसके विकर्ण कितने होते हैं, देखो यहां से खींचा 1 2, ये शीर्ष बिंदु में सब में से 2 खींचे जाएंगे, लेकिन जो एक बार आएगा उसको नहीं, यहां से खींचे 2 मिले, फिर यहां से खींचे 2 मिले, फिर यहां से एक तो खींच लिया, ठीक है। देखो यहां से भी 2 यहाँ, तो कितने हुए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। ये 2 यहां से खींचे, 2 यहां से खींचे और 1 यहां से खींचा, तो 2 2 4 और 1 5 हो गए। तो यानी अब यहाँ पे कितने शीर्ष बिंदु थे 4 थे, 4 में 2 है और 5 में 5 है। तो अब एक चीज समझ लो, विकर्ण यानी क्या होता है रेखाखंड, विकर्ण यानी रेखाखंड। तो रेखाखंड के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है 2। तो देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 2 का चयन यानी 4C2, तो 4C2 का वैल्यू क्या होती है 4 गुणा 3/2, तो 4C3, तो ये कटेगा 2, 3 दूनी 6, ये 5 था तो 5C2, तो 5C2 यानी 5 गुणा 4/2, ये 2 कटा 10। तो इतने आपके पास आंसर है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 बिंदुओं में से 2 का चयन करते हो तो आपके पास क्या आएगा विकर्ण प्लस भुजा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 भुजा हो गया, 2 विकर्ण हो गए 6, इसमें 5 विकर्ण है और 1 2 3 4 5, 5 कितनी हो गए भुजाएं होगी, तो 5 विकर्ण 5 भुजा यानी 10। यहाँ पे 4 भुजा और 2 विकर्ण, यानी n में से 2 का चयन करते हो तो आपको भुजा और विकर्णों की संख्या मिलती है। तब अब अपना जो सवाल है उसका आंसर आएगा कि भाई n भुजा वाले बहुकोण के लिए NC2 बराबर क्या आएगा भुजाओं की संख्या प्लस विकर्ण की संख्या। और आपको पूछा इसमें कितने विकर्ण है, तो एक तो भुजाओं की संख्या कितनी है तो सामने रख दो NC2 बराबर n प्लस विकर्ण, तो देयरफॉर विकर्ण बराबर NC2 माइनस n। तो अपने को खाली इतना याद रखना है कि भाई भुजा वाले बहुकोण के लिए
भुजाओं की संख्या कितनी, विकर्ण की संख्या दी और भुजाओं की संख्या पूछे, भुजाओं की संख्या दी और विकर्ण की संख्या पूछे, तो अपने को याद रखना है खाली NC2 यानी भुजाओं की संख्या प्लस विकर्ण की संख्या, इतना याद रखो। तो आपके पास भुजा पूछ सकते हैं तो विकर्ण, दोनों में से कोई भी एक दिया होगा, आपका सवाल सरलता से हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई n भुजा वाले बहिर्मुख बहुकोण के शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने से कितने त्रिभुज बनेंगे। ये पहला सवाल, ये तो सिंपल सा है, त्रिभुज बनाना है तो n बिंदु, तो उसमें से 3 का चयन करना है। अब आगे सवाल दिए उसमें कि भाई जिसका एक भुजा बहुकोण की भुजा हो, ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, यानी बहुकोण है उसकी एक भुज, त्रिभुज की एक भुजा बहुकोण की भुजा, ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट है जिसकी 2 भुजा बहुकोण की भुजा, ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि बहुकोण की एक भी भुजा त्रिभुज की भुजा न हो, ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बारी बारी अपने सबका आंसर दे दें। पहला सवाल कि भाई n भुजा वाले बहुकोण में कितने त्रिभुज बनेंगे, उसकी बात करते हैं। और तो उसमें फर्स्ट का आंसर देते हैं कि भाई n भुजा वाले, n भुजा कहा जाए तो n शीर्ष बिंदु ही आपको समझना है। तो n भुजा वाले बहुकोण में बनते कुल त्रिभुज, तो त्रिभुज के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो ये बनेगा NC3। क्लियर। अब उसका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा है कि भाई जिसकी एक भुजा बहुकोण की भुजा, ऐसी कितने त्रिभुज बनेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई अपने पास ये षटकोण लेते हैं। क्लियर। अब आपके पास क्या कहा है कि भाई एक ही भुजा, अपने ये ले लेते ए बी भुजा है, त्रिभुज बनाना है ABCDE और F, ये 6 बिंदु है। अब त्रिभुज बनाना है, क्या कहा है जिसकी एक भुजा बहुकोण की भुजा, तो मैंने AB को लिया, इसी तरह BC को भी ले सकते हो, CD को भी ले सकते हो, DE को भी लिख सकते हो, FE को भी ले सकते हो, A को। तो सबसे पहले भुजा चयन करने दी, तो यहाँ पे 6 भुजा है, तो 6 में से कोई भी एक भुजा का चयन हो जाएगा। क्लियर। एक भुजा का चयन करते यानी 2 शीर्ष बिंदु का चयन हो जाएगा। कितने, ये 2 का चयन हो जाएगा। त्रिभुज के लिए कितने शीर्ष बिंदुओं की जरूरत होती है, 3। 2 का चयन होगा, अब 1 का चयन करना बाकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 चयन हो चुके, तो ये तो 2 ले ही नहीं सकते। दूसरी एक शर्त क्या दी कि भी बहुकोण जो त्रिभुज बनना है, जिसकी भुजाएं होती है त्रिभुज की 3 भुजा, जिसमें केवल एक ही भुजा बहुकोण की हो, तो यानी एक भुजा गई तो ये भुजा भी नहीं हो सकती, ये भुजा भी नहीं हो सकती, तो यानी ये D या तो E को चयन करो। देखो D को चयन करता हूं तो ऐसा त्रिभुज बनेगा, E को चयन करता हूं तो आपके पास ऐसा त्रिभुज बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी तो पहले से ही चयन हो चुके हैं, तो ये पास पास वाली ये 2 भुजाएं नहीं ले सकते, यानी C भी नहीं ले सकते, F भी नहीं ले सकते। तो आखिरी बचा वो बिंदु क्या होगा, D या तो इसका मतलब हुआ कि अपने ये 4 बिंदुओं को छोड़ के जितने बाकी बचे बिंदु, उसमें से एक का चयन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लो कि भाई आपको क्या कहा है कि बहुकोण में त्रिभुज की एक भुजा बहुकोण की भुजा हो, तो मैंने कह दिया AB। आप BC भी ले सकते हो, CD ED कोई भी ले सकते हो भुजा। तो सबसे पहले एक भुजा का चयन करना होगा, तो 6 भुजा, तो 6 में से कोई भी एक का चयन, तो अपने पास भुजाएं कितनी है n, तो n में से कोई भी एक भुजा का चयन किया जाए। ये पहला हुआ, भुजा चयन हुई। अब त्रिभुज बनाने के लिए कितने शीर्ष बिंदुओं की जरूरत होती है, 3। हमने एक भुजा चयन के लिए यानी 2 बिंदु का चयन हो गया। तो देखो पहले मैंने हमें समझ लो कि AB के सापेक्ष, तो AB हमने चयन किया तो ये 2 बिंदु सिलेक्ट हो गए। अब तीसरा बिंदु आपको चयन करना है, यानी एक ही बिंदु चयन करना बाकी है। अब सवाल में क्या कहा था कि बहुकोण की एक भुजा त्रिभुज की होनी चाहिए, दूसरी भुजा बहुकोण की होनी चाहिए, यानी ये बगल वाली भुजा नहीं आ सकती, ये भुजा भी नहीं आ सकती। इसका मतलब C और F नहीं आ सकते।
तो ए बी नहीं ले सकते, सी एफ नहीं ले सकते, यानी ये 4 बिंदु तो चले ही जाएंगे, कोई भी भुजा लेते हो तो 4 बिंदु नहीं लेने, बाकी बचे बिंदु में से एक का चयन करना है। तो अपने पास भुजा यहाँ पे कितनी भुजा एन है, तो एन में से 4 को हटा दो, तो n-4 में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा। तो देखो अब आपके पास यहाँ पे आंसर लिखते हैं कि भाई बहुकोण की एक भुजा त्रिभुज की भुजा हो, ऐसे कुल त्रिभुज की संख्या बराबर, तो पहले तो अपने पास n भुजा में से किसी एक भुजा का चयन, तो हमने ये समझा था कि भाई हमने ए बी भुजा चयन की, क्लियर। अब सवाल के शर्त के अनुसार क्या कहा था, तो यानी अब 2 बिंदु चयन हो गया, अब तीसरा एक बिंदु चयन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे मैं खाली समझने के लिए समझ लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2 बिंदु चयन हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बिंदु आपके चयन हो गए। अब तीसरा बिंदु चयन करना है शर्त के मुताबिक, तो ये 2 बिंदु नहीं ले सकते हैं, और बहुकोण की एक ही भुजा होनी, तो ये बगल बगल वाले भी 2 बिंदु नहीं ले सकते, तो यानी ये भुजा के 2 बिंदु और पास पास के 2 बिंदु को छोड़ के बाकी बचे बिंदु में से एक बिंदु का चयन। तो यहाँ पे अपने दूसरा में आंसर में आएगा गुणा, क्या आएगा कि भुजा के अंत बिंदु तथा उसके आसपास के 2 बिंदु को छोड़कर बाकी बचे, कितने बचे हैं, n-4, क्योंकि 1 2 3 4 हटा दिए तो बाकी बचे n-4 बिंदु में से एक बिंदु का चयन, तो इज इक्वल टू, अब आपके पास आंसर में आ जाएगा कि भाई n भुजा में से एक भुजा का चयन, यानी क्लियर, तो यानी आपके पास बन गया NC1 इंटू n-4 बिंदु में से एक बिंदु का चयन, तो n-4C1, तो आपका आंसर n इंटू n-4 आएगा। अब सेकंड उसमें आगे का क्वेश्चन थर्ड ऐसा दिया आपके पास, तीसरे में क्या कहा है कि भाई बहुकोण की 2 भुजा त्रिभुज की भुजा, क्या कहा है, बहुकोण की 2 भुजा त्रिभुज की भुजा, तो फिर से यहां पे देख लो, ऐसा है बहुकोण की 2 भुजा लेनी, तो देखो A B C D E F, ये 2 भुजा बहुकोण की लेते हैं, इनको जोड़ दो, तो देखो एक त्रिभुज बना, देखते चलो, एक, फिर बी सी डी को जोड़ते हैं तो दूसरा त्रिभुज, फिर सी डी ई को जोड़ते हैं तीसरा त्रिभुज, फिर डी ई एफ को जोड़ते हैं चौथा त्रिभुज, फिर ई एफ ए को जोड़ते हैं तो पांचवा त्रिभुज, फिर एफ ए बी को जोड़ते हैं तो छठा त्रिभुज बनता है। तो यानी आपके पास यहाँ पे 6 त्रिभुज बनते हैं षष्ठकोण। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भुजा है उतने ही त्रिभुज बनते हैं। अब आपके पास देखो वर्ग है, तो ऐसे जोड़े तो कितने, 2 बनने कितने 4, एक ऐसा बनेगा और यूं जोड़ो, हो गए, तो कितने त्रिभुज भुजा थी 4, तो त्रिभुज कितने बने 2, क्योंकि ये पास पास वाले देखो 2 है, ये 2 है, इसी तरह आसपास के 2 भुजा बहुकोण की भुजा हो ऐसे त्रिभुज,
तो कितने बनेंगे, जितनी भुजाओं की संख्या है उतने ही बनेंगे। तो अपने तीसरे का आंसर लिख देते हैं कि भाई बहुकोण की दो भुजा, त्रिभुज की भुजा हो ऐसे कुल त्रिभुज बराबर बहुकोण की भुजा जितने। तो अपने बहुकोण की भुजा कितनी है, n है, तो आपका आंसर आएगा n। और इसमें अब आखिरी क्वेश्चन दिया है कि भाई एक भी भुजा बहुकोण की भुजा, यानी बहुकोण की भुजा त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए नहीं। तो अपने सिंपल सी बात है, देखो ये भी जो पंचकोण षष्ठकोण दो रहा था वही देख लो। यहाँ पे हमने एक भुजा लेकर त्रिभुज बनाया था, फिर दो भुजा लेके त्रिभुज बनाया था, लेकिन तीन भुजा लोगे तो ये त्रिभुज थोड़ी बनेगा। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बनेगा, चतुर्भुज। तो अपने त्रिभुज पूछा है तो क्या करते हैं, ये अपने कुल त्रिभुजों की संख्या ढूंढी थी, जिसमें एक भुजा बहुकोण की ऐसे त्रिभुज भी हो गए, दो भुजा बहुकोण की हो गए ऐसे भी त्रिभुज हो गए, और एक भी भुजा बहुकोण की नो ऐसे हो गई। तो अब आपने क्या करना है, ये पहले आंसर में से दूसरा और तीसरे को हटाना होगा। तो अब आपका आंसर आता है कि भाई बहुकोण की एक भी भुजा त्रिभुज की भुजा न हो ऐसे कुल त्रिभुज बराबर क्या आएगा, कुल त्रिभुज माइनस एक भुजा वाले माइनस दो भुजा वाले। तो आपका आंसर आएगा NC3 माइनस इसका आंसर आपके पास n इंटू n माइनस 4 और ये माइनस n। NC3 यानी n माइनस 1 n माइनस 2 बटे में 3 इंटू 2 माइनस n माइनस 4 और माइनस n। 6 लसा बनेगा, चलो ये 6 लसा, तो n माइनस 1 n माइनस 2 6n माइनस 4 माइनस 6n। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले n कॉमन निकल जाएगा, तो n अपने क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो n कॉमन निकले जाएगा तो इज इक्वल टू में n कॉमन निकाल लिया तो n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस 6 इंटू n माइनस 4 और माइनस 6 अपॉन में 6, तो इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट ओपन किया तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 माइनस 6n और 6 चौक 24 और माइनस 6 बटे में 6 इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर, ये 2 3 और 6 9 तो माइनस 9n और ये आपके पास 24 2 26 26 में से 6 चलेगी 20 तो प्लस 20 बटे 6। अब इसके गुणनखंड निकाल दो जिनका जोड़ 9 तो 4 पंचे 20, तो अब इसका आंसर आएगा n इंटू n माइनस 5 n माइनस 4 बटे में 6। इतने त्रिभुज हो गए जिसमें की एक भी भुजा बहुकोण की भुजाएं नहीं होगी। और अब अपने बाकी के सवाल नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।